इतिहास में कुछ अजीबोगरीब सरकारी रहस्य हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें सरकार ने हमसे छिपाने की कोशिश की है, चाहे वह MK अल्ट्रा जैसा माइंड कंट्रोल प्रोजेक्ट हो या विंस्टन चर्चिल एलियंस में विश्वास करते थे। ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सरकार नहीं चाहती थी कि आप जाने। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऐसी कुछ सीक्रेट्स आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी सुनी नहीं हो। न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के नीचे एक गुप्त ट्रेन ट्रैक है जिसे ट्रैक 61 कहा जाता है। यह ट्रैक खास तौर पर विशिष्ट व्यक्तियों और गणमान्य व्यक्तियों के लिए बनाया गया था। ये ट्रैक एक लिफ्ट तक ले जाते हैं जो वाल्डोर्फ एस्टोरिया होटल के गैराज में खुलती है। कई लोगों ने इस ट्रैक के अन्य उपयोगों के बारे में अनुमान लगाया है, लेकिन इसका एक प्रमुख उद्देश्य था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की पोलियो बीमारी को छुपाना। रूजवेल्ट, जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्हें मजबूत और सक्षम दिखाना बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए सरकार ने उनके व्हीलचेयर में देखे जाने की घटनाओं को सीमित कर दिया। कहते हैं कि सरकार ने इस ट्रैक को कभी भी किसी नक्शे पर नहीं दिखाने के लिए काफी प्रयास किए। यह सब एक रहस्य की तरह है जिसमें छुपी हुई कहानियां और अनकही बातें हैं। चिकित्सा में उन्नति अक्सर प्रयोगों और अध्ययनों पर निर्भर करती है और आजकल इन प्रयोगों को करने के लिए सख्त नियम और कानून है, लेकिन कुछ दशक पहले ऐसा नहीं था। 20वीं सदी के सबसे लंबे समय तक चलने वाले चिकित्सा अध्ययनों में से एक था टस्केगी सिफिलिस प्रयोग। यह 1932 से 70 के दशक की शुरुआत तक चला। इस दौरान 399 काले पुरुषों का इलाज बैड ब्लड के नाम पर किया गया। 1972 में एक व्हिसल ब्लोअर ने इस प्रयोग पर ध्यान आकर्षित किया, जो कई अमेरिकी पब्लिक हेल्थ सुपरवाइजर्स के अधीन चलता रहा। सभी ने इस बात को नजरअंदाज किया कि पुरुषों का उचित इलाज नहीं किया जा रहा था, जबकि इस अध्ययन की समयावधि के भीतर सिफिलिस के लिए पेनिसिलिन की सफलता सिद्ध हो चुकी थी। इस अध्ययन में उन पुरुषों को सही इलाज नहीं दिया गया और इसके कारण कई लोगों को अनावश्यक पीड़ा झेलनी पड़ी। यह घटना चिकित्सा नैतिकता और मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक प्रमुख उदाहरण बन गई। एक कुशल वक्ता जिसने कभी घबराहट नहीं दिखाई और एक अड़िग व्यक्तित्व, यही वह छवि है जिससे विंस्टन चर्चिल को इतिहास में याद किया जाता है। इसलिए यह जानकर कई लोग हैरान होंगे कि जब उन्होंने ब्रिटेन को द्वितीय विश्व युद्ध में नेतृत्व किया तो वे भी एलियन जीवन के अस्तित्व के बारे में सोचते और लिखते थे। युद्ध के दौरान उन्होंने रॉयल एयर फोर्स द्वारा देखी गई एक कथित UFO घटना को गुप्त रखने का आदेश दिया, जिससे जनसामान्य में भय न फैल जाए। कई लोगों का मानना है कि यह पहला अवसर था जब किसी सरकार ने एलियन जीवन के सबूत को छिपाया। चर्चिल ने न केवल अन्य ग्रहों पर जीवन के बारे में एक निबंध लिखा, बल्कि एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक H.G. वेल्स के साथ उनकी दोस्ती भी थी। यह सब मिलाकर इस वीडियो को और भी रहस्यमय बना देता है। जॉन लेनन की राजनीति के प्रति रुचि कोई रहस्य नहीं थी और उनके राजनीतिक विचार तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के विचारों से मेल नहीं खाते थे। 1972 के चुनाव में लेनन के नवयुवक मतदाताओं को प्रभावित करने के डर से FBI ने उन्हें निर्वासित करने के लिए एक संगठित अभियान शुरू किया। इस अभियान में निगरानी और संभवतः वायर टैपिंग शामिल थी, जिसे सरकार ने कभी स्वीकार नहीं किया। लेनन की हत्या के बाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर जॉन विनेयर ने FBI के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, जिसमें ब्यूरो के लेनन फाइलों को सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जारी करने की मांग की गई। आखिरकार 2006 में फाइलों का अंतिम भाग जारी किया गया। लगभग 7 साल बाद जब विनेयर ने FBI दस्तावेजों की प्रतियों को गिव मी सम ट्रूथ नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया था। यह स्टोरी कुछ डरावना सा लग सकता है। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के लिए CIA ने अनजाने व्यक्तियों को लिया और उन पर प्रयोग किए ताकि उनके मन को नियंत्रित किया जा सके। इस परियोजना के कई उद्देश्यों में से एक था किसी व्यक्ति पर अजीबोगरीब व्यवहार थोपने या उन्हें ब्रेन वॉश करके विशिष्ट आदेशों का पालन करवाना। कई लोगों का मानना है कि यह परियोजना वास्तविक जीवन के मैंचूरियन उम्मीदवार बनाने का प्रयास था। यह सोचने पर
मजबूर करता है कि क्या एंथनी बर्गेस ने अपनी पेचीदा कहानी एक क्लॉकवर्क ऑरेंज के लिए इस परियोजना से जुड़ी अफवाहों से प्रेरणा ली थी। सुरक्षित रहने के लिए हम सलाह देंगे कि बकरियों के साथ आंख मिलाने की प्रतियोगिता से बचे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1973 में जब इस परियोजना को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया तो CIA के प्रमुख ने इस परियोजना से संबंधित सभी फाइलों को नष्ट करने का आदेश दिया। टीपॉट डॉम घोटाला संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार के भ्रष्टाचार के पहले और सबसे बड़े उदाहरणों में से एक है और यह व्हाइट हाउस तक भी पहुंच सकता था। जब व्योमिंग के टीपॉट डॉम में नौसेना के तेल भंडार की भूमि की निगरानी को आंतरिक विभाग को स्थानांतरित किया गया तो कुछ संदिग्ध सौदे हुए। आंतरिक सचिव अल्बर्ट बी फॉल ने प्रतिस्पर्धी बोली के बिना कई तेल क्षेत्रों के अधिकार लीज पर दे दिए और इसके बदले में व्यक्तिगत रूप से धनवान हो गए। फॉल ने अपने कृत्यों को छिपाने का अच्छा काम किया था, लेकिन एक गहन जांच ने उसके रहस्यों को उजागर कर दिया। क्या राष्ट्रपति वॉरेन जी हार्डिंग भी इस घोटाले में शामिल थे? यह सवाल अनुत्तरित रह गया क्योंकि हार्डिंग की मृत्यु हो गई थी इससे पहले कि इस पर निष्कर्ष निकाला जा सके। चेरनोबिल दुर्घटना 1986 में यूक्रेन के चेरनोबिल नामक स्थान पर हुई थी। यह एक विशाल नाभिकीय विद्युत संयंत्र था और इसमें एक असामान्य घटना के कारण रिएक्टर नंबर 4 में विस्फोट हो गया। इस विस्फोट ने व्यक्तिगत, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को जन्म दिया। तत्काल 31 कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई और लंबे समय तक लोगों को कैंसर जैसी बीमारियों से जूझना पड़ा। इस दुर्घटना के बाद कई तरह की अफवाहें और संदेह उभरे कि क्या वास्तव में इसका आयोजन इच्छापूर्वक हुआ था। कुछ लोग सोचते हैं कि सरकार ने इस घटना की गंभीरता को छुपाया और घातकता की सच्चाई को छिपाया गया। अन्य लोग समझते हैं कि सरकार ने क्षेत्र को साफ और सुरक्षित बनाने के वास्ते अपने प्रयासों को अत्यधिक बड़ा चढ़ावा दिया, जबकि कुछ और लोग यह सोचते हैं कि क्षेत्र वास्तव में सुरक्षित है, लेकिन सरकार इसे अनदिखा रखना चाहती है। यदि किसी क्यूबान खुफिया सूत्र से विश्वास हो तो संभावना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिडेल कास्ट्रो पर 600 से अधिक हमले किए थे। इन हमलों में से कुछ विस्फोटक सिगार और कुछ छलांग में भरे डाइविंग सूट शामिल थे, जो अद्भुत रचनात्मकता का प्रतीक है। चर्च समिति ने कुछ हमलों की सत्यता को स्वीकार किया, लेकिन कुछ तबकों का मानना है कि इन हमलों का मुख्य उद्देश्य अन्य मुद्दों को छिपाना था। कुछ सिद्धांतों के अनुसार ये हमले तनाव को बनाए रखने और सम्मुखता को व्यापक रूप से नकारात्मक बनाने के लिए किए गए थे। हालांकि अगर वाकई उन्होंने 600 से अधिक बार गलती की हो तो इस दुर्घटना में सबसे बड़ा छिपाव यह हो सकता है कि वे कितने असमर्थ थे। एरिया 51 में क्या है? सरकार का आधिकारिक कहना है कि यह एक गोपनीय सैन्य आधार है, लेकिन इस प्रतिबंधित क्षेत्र ने जवाबों से ज्यादा सवाल उठाए हैं। शेष रहस्यमय अनुशंसाएं और गोपनीय संचालन के अफवाहें छायावट बनी हुई है, लेकिन एरिया 51 को सबसे अधिक UFO और इंद्रजालिक जीवन रूपों के संबंध में साजिश सिद्धांतों से जोड़ा जाता है। इस निवाड़ा स्थान के चारों ओर एक रहस्यमय पर्दा बिछा हुआ है, जबकि शक्तियां इसे अंततः 2013 में आधार के अस्तित्व की पुष्टि करती है और उस सूचना तक प्राप्त करने के लिए एक स्वतंत्रता सूचना अधिकार अधिनियम अनुरोध की जरूरत पड़ी। सबसे छुपाने की कोशिश की है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि बिना सबूत के हम इसे सच नहीं मान सकते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी कई अनसुनी रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जल्द ही मिलते हैं ऐसी और एक कहानी के साथ।